नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। इस शेर के साथ तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बबांगे दुहल जो नारा लगाया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है वो आए दिन आप लोगों के सामने आ जाती है। और खास तौर से दिल्ली के अंदर ऐसे वाकयात बहुत होते हैं जिससे हमेशा दिल्ली शर्मसार होती रहती है। अभी 1 तारीख को 1 जनवरी 2023 को अंजलि सिंह के साथ कैसा दर्दनाक हादसा पेश आया, जो स्कूटी से जा रही थी और किस तरह से उसको गाड़ी के जरिए से, 4 व्हीलर के जरिए से रौंदा गया। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक उसको रौंदा गया, घसीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है। इन्हीं सारी चीजों का जायजा लेने के लिए कमीशन बराए खवातीन स्वाति मालवियाल, जो कमीशन बराए खवातीन की सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं, इसका जायजा लेने के लिए वो सड़क पर निकलती हैं। कल थर्सडे के दिन सुबह सुबह बिल्कुल 3:15 बजे का वक्त था। वो खड़ी हो जाती हैं एम्स के गेट नंबर 2 के सामने, वो खड़ी हो जाती हैं ताकि ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्या है। जो गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी खास तौर से जब से बीजेपी की हुकूमत है मरकज के अंदर, और आप सब जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है। दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के अंडर में आता है। वजीर दाखिला है, वजीर दाखिला के अंदर दिल्ली की पुलिस है, और वहां की नज्म व नस्क की क्या सूरत हाल है आप सोच नहीं सकते। आए दिन दिल्ली के अंदर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। तो दिल्ली की जो सरबराह है खवातीन, कमीशन बराए खवातीन है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका ग्राउंड लेवल पे इसका जायजा लिया जाए। वो अपनी टीम के साथ इंस्पेक्ट करने निकल जाती हैं। यानी 19 तारीख की सुबह सुबह बिल्कुल एम्स के गेट नंबर 2 के सामने खड़ी हो जाती हैं। जाकर के उनकी टीम रहती है, लेकिन वो तनहा वहां खड़ी हो जाती हैं। वो देखते हैं कि गाड़ियां आती हैं जाती हैं। इतने में अचानक एक शख्स नशे की हालत में अपनी गाड़ी को रोकता है, 4 व्हीलर रोकता है और उन्हें लिफ्ट देता है और कोशिश करता है उनके साथ बैठने के लिए, लेकिन वो उन्हें हकाल देती हैं। चुनांचे वो आगे बढ़ जाता है और फिर यू टर्न लेकर के 10-15 मिनट बाद वही शख्स फिर आकर के उनको लिफ्ट देने की कोशिश करता है, गलत इशारे करता है, सारी चीजें करता है, जिसपे वो नाराज होकर उसको भगाती हैं और उनका हाथ उसके कांच में फंस जाता है, को गाड़ी के साथ घसीटता रहता है। स्वाति मालवियाल खुद कहती हैं, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा भी वही हश्र होने वाला था जो अंजलि के साथ हुआ था, जो अंजलि सिंह के साथ हुआ था। मैं वो ट्वीट पढ़ के उनका सुना। वो लिखती हैं, कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी, यानी उसका जायजा ले रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा, गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। ये दिल्ली आयोग की जो सदर हैं वो कह रही हैं। ये हालात है दिल्ली के अंदर। आइए सुनते हैं वो वीडियो भी आप सुने जो उन्होंने जारी किया है। मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियाँ रुकने लग गई, ट्रक्स रुकने लग गए, और एक गाड़ी आकर, जो वाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई, और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था, और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे कहने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफ़ी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहाँ पहुँचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना, और वो मुझे फोर्स करता रहा। और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया, और उसने एक्सेलरेटर पे बहुत ज़ोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहाँ पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता
तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई और घटना। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उस शख्स को जिसका नाम चंद्रकांत बताया जाता है वो अरेस्ट भी किया गया। डीसीपी साहिबा क्या कह रही हैं वो भी आप सुनें। मॉर्निंग 3:11 पे पीसीआर कंट्रोल रूम से हौस खास पुलिस स्टेशन में एक कॉल मिली। कॉल के अनुसार एम्स बस स्टॉप के बैक साइड गाड़ी नंबर बलिनो वाइट कलर वाले ने लेडी की तरफ गलत इशारे किए हैं और लेडी को घसीटा है, पर लेडी बच गई। इस मामले में इमीडिएट रिस्पांस था डिस्ट्रिक्ट की जो पीसीआर वैन्स हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 गरुड़ा व्हीकल्स हैं जो रात में और दिन में स्पेशल इनकी पेट्रोलिंग स्कीम है। बेसिकली इसमें जो लेडी थी उनको आइडेंटिफाई किया गया स्वाति मालीवाल के तौर पे। लेकिन सवाल गिरफ्तारी का नहीं है। क्या दिल्ली के अंदर बेटी और बच्चियों का मामला ऐसे ही होता रहेगा? क्या यही है इनके दावे और यही है इनके दावे की सच्चाई? इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।